बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति है तो प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तो क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोली है। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानी है। संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। यह देव अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से इसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शुभ भूत है। निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि धोयल वच हृदय लिख लीजिए। बहु पुण्य पुंज
प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। तिहु वर्ण तिलयम देवम वंदिता तिहु वणिंद परी पूज्यम, वोच्छम अणुपेहावो भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय अपना लोक भावना के अंतर्गत चल रहा है। आज मंगलाचरण में डमुकार मंत्र मैंने मन में पढ़ लिया था, इसलिए ध्यान में नहीं रहा और मैं उस क्रम से आगे इस मंगलाचरण को पढ़ गया। आइए हम सभी 117वें नंबर के कलश 116, 117 नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे थे। 117वें नंबर की गाथा के माध्यम से चर्चा कल प्रारंभ हुई थी। यहाँ कोई तर्क करे कि प्रत्येक द्रव्य और द्रव्यों का समुदाय लोक नित्य है, तो फिर उत्पत्ति और नाश किसका होता है, उसका समाधान करने के लिए गाथा कही गई है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य और द्रव्यों का समुदाय ने लोक, द्रव्य नित्य है तो वह द्रव्य से बनने वाला जो विश्व है, लोक है, वह भी कैसा है, नित्य है। फिर उत्पत्ति और नाश की बात कहाँ आती है, मतलब उत्पाद और व्यय की बात कैसे आती है, जब ध्रुवता की सिद्धि की गई कि द्रव्य जो है वह ध्रुव है और विश्व भी कैसा है, उस द्रव्यों से बना होने के कारण ध्रुव है, नित्य है। तो यह बात है, तो फिर उत्पत्ति और नाश की ये चर्चा कहाँ से आई। इस गाथा के माध्यम से इसका समाधान कल चर्चा में किया था। आइए थोड़ा सा इसको पुनः पढ़ते हुए और इस पे गुरुदेव श्री के प्रवचनों के आधार पर विचार चालू करते हैं। परिणाम सहावादो परिसमयम परिणमन्ति दवाणी, तेसिम परिणामादो
लो यस्य विमूढ़ः परिणामम्। द्रव्य है परिणमनशील, प्रति समय परिणमित हो, इसलिए यह लोक भी परिणामी है यह जानिए, परिणामी है यह जानिए। अन्वयार्थ में ये चर्चा आई थी, द्रव्य परिणाम स्वभावी है इसलिए प्रति समय परिणमते हैं, उसके परिणमन के कारण लोक को भी परिणामी जानो। फिर प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि यदि भावार्थ में देखेंगे, द्रव्य है वह परिणामी है, लोक है, द्रव्य है वह परिणामी है, लोक है वह द्रव्यों का समूह है, इसलिए द्रव्यों के परिणामी होने के कारण लोक भी परिणामी हुआ। परिणामी शब्द का मतलब होता है परिणमनशील, है ना। तो जो द्रव्य है वह परिणामी है। परिणामी किस अपेक्षा कहा जाता है उसको, कि है तो ध्रुव, है तो नित्य, लेकिन उसमें जो है गुण, जिन गुणों से द्रव्य बना है उन गुणों में जो परिणमन हो रहा है, परिणमन रूप पर्याय, इस अपेक्षा से उस द्रव्य को परिणामी कहा जाता है। कोई पूछे कि परिणाम क्या, इसका उत्तर परिणाम नाम पर्याय का है। परिणाम नाम किसका है, पर्याय का। एक अवस्था रूप द्रव्य का पलटकर दूसरी अवस्था रूप होना उसको पर्याय कहते हैं। जैसे मिट्टी पिंड अवस्था रूप थी सो पलटकर घड़ा बनी, इसी तरह परिणाम का स्वरूप समझना चाहिए। लोक का आकार तो नित्य है और द्रव्यों की पर्याय बदलती है, इस अपेक्षा इसको परिणामी कहते हैं। अब अपन थोड़ा सा विचार करेंगे इस गाथा और इसके भावार्थ के आधार पर बुद्धि के प्रवचनों के आधार। कोई तर्क करता है कि यदि लोक नित्य है तो यह उत्पन्न और नष्ट होने वाला कौन है। इस प्रश्न का उत्तर इस गाथा में दिया गया है। इस लोक में छयों द्रव्य में वह परिणाम स्वभावी है। जो छह द्रव्य हैं वह सब कैसे हैं, परिणाम स्वभावी, यानी पर्याय उसमें होती है और पर्यायों में परिणमन होता है, इसलिए वह प्रति समय परिणमित होते हैं। उनके परिणमन से लोक के परिणाम जानना चाहिए, यानी द्रव्यों में होने वाला परिणमन और द्रव्यों से बना हुआ है विश्व, तो विश्व में भी कैसा होता है, परिणमन देखने में मिलता है। यद्यपि विश्व है ध्रुव, नित्य है, लेकिन उसके बाद भी परिणमन क्यों दिख रहा है, कि जिन द्रव्यों से बना हुआ है उस अपेक्षा से और द्रव्यों में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए विश्व को भी परिणामी कहा जाता है। एक प्रश्न हम विचार करते हैं कि काल दोष से जीवों के परिणाम कमजोर हुए हैं, आयु घटी है, कि वास्तव में एक समय विशेष पे जीवों का ऐसा होना ही था, इस तरह का परिणमन होना ही था उस द्रव्य में, है ना। बात ऐसी कही जाती है ना, हुंडाक्षरटनी पंचम काल है, और इस पंचम काल में ऐसी अवस्थाएं देखने में मिल रही हैं कि जीव के परिणामहीन हो गए हैं, शारीरिक क्षमताएं घट गई हैं, कषाय की वृद्धि हो रही है, सहनन कमजोर पड़ गया है ना, पुरुषार्थ करने के लिए उग्र पुरुषार्थ करने की भावनाएं नहीं है। तो ये सब क्यों है, हम सीधा आरोप लगाते हैं हुंडाव सर्पणी पंचम काल में ऐसा ही होता है। जिनवाणी में कथन भी ऐसा आता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए ये निमित्त का परिचय कराने की तरफ से बात है। यदि हम देखें तो द्रव्य का परिणमन ऐसा ही होने वाला था, जीव का परिणमन ऐसा ही होने वाला था, और उस परिणमन के काल में जो समय है, जो समय चल रहा है, उस काल को भी उस रूप ही देखा जाता है। बात कर में तो वास्तव में द्रव्य है परिणामी और द्रव्यों से बना है विश्व, इसलिए विश्व भी क्या कहलाएगा, परिणामी। देखो, पहले नित्य द्रव्य की बात करके तत्पश्चात उसके परिणाम की बात की गई। पहले तो द्रव्य को कैसा कहा गया, नित्य, और फिर उसके बाद पहले द्रव्य को ध्रुव बताया, और फिर उसके बाद उसके पर्यायों की चर्चा की गई। ये द्रव्य में प्रति समय परिणमन जो होता है उसको पर्याय कहते हैं। द्रव्य मतलब गुणों में, है ना। इस प्रकार क्रमशः बात की गई। छयों द्रव्यों में से परिणाम स्वभाव वाले हैं, द्रव्यों का कोई दूसरा परिणमित कराने वाला नहीं। छयों द्रव्य अपने अपने स्वभाव से परिणमित होते हैं, छयों द्रव्यों का परिणाम अपने अनुसार होता है। अब मैं आपसे बोलता हूं, हमारी आयु, यानी कोई एक बच्चा है जो बचपन में 1 साल का था और आज 10 साल का हो गया, तो उसको 1 से 10 साल तक का किसने किया,
परिभाषा में तो ऐसे ही आती बात, जो सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त हो सो काल द्रव्य कहते हैं। तो क्या काल ने उस बच्चे को 1 से 10 साल का किया कि उस द्रव्य में परिणमन की योग्यता थी, तो काल उसमें निमित्त कहने में आता है। गजब की बात है, काल द्रव्य अपना परिणमन करता है, जीव और पुद्गल अपना परिणमन करते हैं, छयों द्रव्य अपना अपना परिणमन करते हैं, कोई किसी का परिणमन नहीं कराता। आकाश द्रव्य सब द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है, तो स्वयं भी तो है ना, आकाश के प्रदेश है ना, तो स्वयं भी तो स्थित है ना। अब बात करते हैं, आकाश के प्रदेश में द्रव्य रहते हैं कि अपने में रहते हैं? हम घर में रहते हैं कि अपने में रहते हैं? घर घर में रहता है, हम अपने में रहते हैं। यह तो बात तब लागू होगी कि हम घर में रहते हैं कि हम घर रूप हो जाए या घर हमारे जैसा हो जाए, यानी घर जड़पना को छोड़ के चैतन्यता धारण कर ले तो कहेंगे हम घर रूप हो गए। बात ख्याल में रही? बहुत स्वतंत्र व्यवस्था है, ये बात समझ में आ जाएगी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में हस्तक्षेप नहीं है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। ये वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत ख्याल में आ गया तो बोझ दिमाग का कम हो जाता है। विचार करो, अभी यह मेरा घर है, यह बात कहना नितांत अज्ञानता है। क्यों? क्योंकि मैं चैतन्य की जाति का हूं, ये पुद्गल की जाति का है। इसका परिणमन स्वतंत्र है, मेरा स्वतंत्र है। आज तक जिसने भी अपना मकान बनाया उसकी साथ संभाल की कोई नहीं चाहता कि खराब हो। जैसे मैं एक उदाहरण से आपसे बात करूं और आप विचार करके उत्तर देना। कौन सा ऑयल पेंट घर के अंदर कराएं जो लंबे समय तक साथ दे? आजकल तो कंपनियां बोलती हैं ये वाला कराओ 5 साल तक तो देगा साथ, लेकिन किसी किसी के खराब हो जाते 5 साल के पहले, 1 साल 2 साल में। क्यों? अब वो उनके पास आप जाओगे अपना मैटर लेकर के, देखो आपने तो 5 साल का कहा था, ये तो 1 साल में खराब हो गया। वो आपके यहाँ सीपेज आता है ना, इसलिए ये दिक्कत हुई। फिर वो दूसरा तरीका बताएंगे, अब आप एक काम करो, आप एक्सटीरियर लगाओ, पहले आप बाहर ये लगवाओ फिर अंदर ये लगाना, फिर देखना 5 साल खराब नहीं होगा। बात ख्याल में? तो कुल मिला के स्वतंत्र परिणमन को स्वीकार नहीं करेगा तो नए नए प्रयास करेगा, लेकिन कर्ता बुद्धि को अंगीकार करना चाहता है। बात ख्याल में? और ये स्वीकार करे कि स्वतंत्र परिणमन है, ये मेरी इच्छा अनुसार होने वाला नहीं है, इसका परिणमन ऐसा ही होने वाला था। तो ऐसा जानकर विश्व की व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की भावना खत्म हो जाती है, और वह खत्म हुई तो निराकुलता हो गई। सबसे बड़ी आकुलता इसी बात की है कि मैं पर को अपने अनुसार परिणमना चाहता हूँ, पर द्रव्य मेरी इच्छा अनुसार परिणमित हो जाए। और सबसे ज्यादा हम तो अपनी देह को चाहते हैं अपने अनुसार परिणाम। ऐसा ही है ना, ये देह का परिणमन मेरी इच्छा अनुसार हो जाए, ये जगत के अज्ञानी बहिरात्मा जीव सब यही चाहते। बोलो, काले बाल कब तक रहना चाहिए? किस उम्र तक? किस उम्र तक? 60 साल 70 साल? कब तक चाहते हैं? पंडित जी हम तो ऐसा सोचते ही नहीं है, हम तो चाहते ही नहीं कि वो सफेद हो, हमने तो उम्र सोची ही नहीं थी। अरे हम कह रहे सफेद नहीं, वो तो झड़ ही गए। हम तो सोच रहे थे इसका वर्ण ना बदले, हमने तो स्थान ही बदल लिया। अब विचार करना, उस बात को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, और यदि स्वीकृत नहीं करते हैं तो वर्ण बदल करके अपने को सुखी होने का प्रयास करते हैं। कितनी बड़ी अज्ञानता है। सफेद बाल को काला कर लेने से सिर्फ हमारे को लगता है कि बाल काले हो गए, सामने वाले को पता है कि आप डाई लगा के बैठे हो। क्या जो लोग बिग लगा के घूमते हैं ना, हाँ, वो खुली हवा में तेज गाड़ी में बैठ करके नहीं आनंद नहीं भोग सकते। क्यों नहीं? उनको डर लग रहा था बिगुड़ ना जाए। अब भले दूसरे वाला देखे तो सोचे कितने अच्छे बाल हैं, लेकिन उसको मालूम है काहे के बाल हैं। अब देखो, दूसरे को दिखा के अच्छा दिखने के भाव में अंदर ही अंदर परेशान होगा, और जो है उसे सहज स्वीकार करे तो कहीं कोई तकलीफ नहीं। इसको कहते हैं विश्व व्यवस्था को समझना। तो द्रव्य कैसा है, प्रत्येक द्रव्य की बात करें, तत्पश्चात उसके परिणाम की बात की गई, तो यह बात क्रमशः बताई गई कि पहले तो द्रव्य को बताया गया है नित्य,
परिणाम स्वभावी क्षयों द्रव्य और क्षयों द्रव्य परिणाम स्वभावी हैं, इसलिए यह विश्व भी कैसा है, वह भी परिणाम स्वभावी है। अपितु समस्त द्रव्य स्वभाव से ही परिणामी है। छह द्रव्यों को नहीं मानने वाला सर्वज्ञ को नहीं मानता है। और आप समझना, छह द्रव्यों से अधिक द्रव्य विश्व में है नहीं है और छह में से एक भी कम नहीं है। आप विचार करके देखो, छह द्रव्यों में एक कोई द्रव्य ऐसा हो जो अनुपयोगी आपको लगता हो, जिसको कम किया जा सके, और कुछ कमी दिखती हो जिसको बढ़ाया जा सके, तो एक आध द्रव्य कौन सा बढ़ाया जा सकता है? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, गाड़ी में एक्सीलेटर होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए चलने के लिए, लेकिन गाड़ी में ब्रेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जितना परफेक्ट एक्सीलेटर होना चाहिए, ब्रेक भी कैसा होना चाहिए? उतना ही परफेक्ट होना चाहिए, होना चाहिए ना, है? अब गाड़ी है पुद्गल द्रव्य, बहुत अच्छी गाड़ी हो। आज एक साधर्मी ने अपने है कहीं के मेरे परिचित के, उन्हें मर्सिडीज गाड़ी खरीदी होगी, तो परिवार के साथ फोटो खींच करके और भेजा, प्राउड ऑफ, मैडम बहुत आज गर्व का दिन है कि आज हमारे घर में मर्सिडीज गाड़ी आई। हाँ, अभी मैं उनका मैसेज आया, होते हैं लोगों को जिज्ञासा होती है बताने की, तो बताते हैं। अब मैं उनसे पूछूं ये चलती है क्या? अरे पंडित जी कैसी बात करते हो, चलती है क्या? है? ये करोड़ों रुपए की गाड़ी है, लाखों रुपए की गाड़ी है, चलती है क्या? कैसा प्रश्न पूछते हो आप मेरे से? हाँ, अब विचार करना, जैसे इतना ही सा पूछा तो एकदम मन में खेद खिन्नता हुई, अरे इनको कीमत नहीं मालूम, इसकी वैल्यू नहीं मालूम, इसलिए पूछते चलती है क्या। तो फिर मैंने पूछा, मेरे पूछने का अर्थ ये नहीं था ये चलती है कि नहीं, ये चलाने से चलती है कि अपने आप चलती है? हाँ? चलाने से चलती कि अपने आप चलती? नहीं नहीं, चलाना तो पड़ेगा ही, तभी तो चलेगी। तो फिर इसमें स्पेशल क्या है? वो तो मारुति 800 भी चलाने से चलती है, वो ये भी चलाने से चलती, इसमें स्पेशल क्या? अरे अब आप क्या जानो, अंदर बैठो तब पता चलेगा। अच्छा, बाहर काय की बनी हुई है ये? सोने की बनी हुई है कि लोहे की बनी हुई है? यानी जहां ये जिसको इसने भूमिका या महत्ता किसी एक द्रव्य विशेष को दी, अपनी कीमत कम करेगा वो दुखी होने लगेगा। ली तो दी प्रसन्नता के लिए, आदमी सोचता है आदमी प्रसन्नता में हमारी इस चीज की प्रशंसा करे, मजा आ गया साहब, आपके तो महाभागे, आपका तो जीवन धन्य हो गया, हम तो कभी चित्र नहीं देख सकते थे इसका, आपने तो गाड़ी ले ली। क्या कह रहे हैं? हाँ? अब मान लो वो चीज अपन उनको ऐसी बात करें, छह द्रव्यों के परिणमन से बात समझाने की कोशिश करें, ये सब है पुद्गल के खेल, इनते ना ही हमारो मेल। ये पुद्गल द्रव्य को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये जीव के सुख को नहीं देखना चाहता, ये जीव के आनंद को नहीं देखना चाहता है। और नहीं तो ऐसे जीवों को हटा देना चाहिए जो जीवों से एक जीव के सुख सुविधाओं को देख के जलते हैं। अब विचार करना, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। जिस पुद्गल द्रव्य पे तू आकर्षित हो रहा है, उसकी कीमत को जान रहा है, उस कीमत को जानने वाला ज्ञान है, उसकी कीमत आती कि नहीं आती है? और उस वस्तु की कीमत इसलिए है क्योंकि ज्ञान में उसको जानने की सामर्थ्य है। क्या वस्तु कीमती तभी कहलाएगी कि ज्ञान उसको जाने। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत ही कहूंगा, आपकी 50 लाख 60 लाख की गाड़ी खड़ी हो और एक बिल्कुल 50,000 रुपए की बिल्कुल पुरानी कंडीशन की गाड़ी खड़ी हो, तिर्यंच गति के जीव के लिए, मान लो कुत्ते के लिए, दोनों की कीमत क्या है? समझ गए आप? उसको क्या कीमत है? कीमत तो हम ही आंक रहे हैं बस मिला के, और वो कीमत भी काय से आंक रहे हैं? पुद्गल की कीमत पुद्गल से आंक रहे हैं। कितना पैसा लगा, इतनी महंगी, इतना इंटीरियर, इतना वो, ऐसा ऐसा। वो भी तो जीव है ना, तिर्यंच गति का जीव, संगी पंचेंद्रिय है, उसको उसकी महिमा क्यों नहीं आती? इसका मतलब है जब तक छह द्रव्यों का वास्तविक स्वरूप नहीं समझेगा,
तब तक विश्व व्यवस्था समझ में नहीं आएगी। विश्व व्यवस्था समझ में नहीं आएगी तो आकुलित ही रहेगा और सर्वज्ञ की पहचान नहीं होगी। अपनी महिमा भी समझ में आना चाहिए और विश्व की व्यवस्था भी समझ में आनी चाहिए। काल भी मूल द्रव्य है। छयों द्रव्य वस्तु रूप से नित्य टिककर प्रति समय परिणमित होते हैं। छयों द्रव्य कैसे हैं? वस्तु रूप से नित्य टिककर प्रति समय परिणमित हो रहे हैं। प्रति समय उनका ऐसा स्वभाव है। सिद्ध भगवंतों को काल द्रव्य के कारण परिणमित होना पड़ता है ऐसा नहीं। क्या कह रहे हैं? सिद्ध भगवान है ना, तो काल द्रव्य का परिणमन उनको करा रहा है ऐसा नहीं। उनका परिणमन स्वद्रव्य की स्वतंत्रता से हो रहा है। नहीं तो हम क्या समझेंगे, इनका बहुत अच्छा समय चल रहा है इसलिए इनको सुख ही सुख मिल रहा है, हमारा बहुत बुरा समय चल रहा है इसलिए हमको बहुत दुख मिल रहा है। तो काल द्रव्य बहुत पक्षपाती है। किसके साथ? जिनका अच्छा समय आता है उनको अच्छा ही अच्छा समय देता है काल द्रव्य, और जिनका बुरा आता है उनको बुरा ही बुरा दिन दिखाता है। सुनना, काल द्रव्य कुछ नहीं कर रहा। क्या कह रहे हैं? उस द्रव्य का परिणमन जैसा होना है, उस कर्म के उदय के अनुसार जैसी व्यवस्था बननी है, वो उस कर्म उदय से और उस द्रव्य के साथ होने वाली व्यवस्था से निर्भर करती है। उसमें काल द्रव्य का कुछ लेना देना ऐसा नहीं। अनंत अलोक, उसके मध्य में लोक, वह लोक क्षय द्रव्य स्वरूप है। वह क्षयों द्रव्य नित्य होने से लोक भी नित्य है, और वह क्षयों द्रव्य परिणाम स्वभावी हैं। उनके परिणमन से लोक के परिणाम जानना चाहिए। यह विश्व का परिणमन किस पे आधारित है? छह द्रव्यों के परिणमन के अनुसार विश्व का परिणमन भी देखने को मिलता है। इस प्रकार नित्य और परिणामी ऐसी दो बात कहकर वस्तु का स्वरूप बताया। देखो, अपन एक भजन की पंक्ति में जिनवाणी स्तुति में बात कहते हैं, नित्य अनित्य अरु एक अनेक। ये नित्य और अनित्य स्वभाव किसका है? द्रव्य ही का स्वभाव नित्य भी है और अनित्य भी है। तो द्रव्य का स्वभाव नित्य और पर्याय का स्वभाव अनित्य है ना। फिर द्रव्य है एक, उसमें रहने वाले गुण कितने? अनेक। नित्य अनित्य अरु एक अनेक। वस्तु कथंचित भेद अभेद। वस्तु किसी अपेक्षा से भेद रूप है, किसी अपेक्षा से अभेद रूप है। जब दृष्टि के विषय की बात आती है तो वहां अभेद को ग्रहण किया जाता है, और जब वस्तु का परिचय कराना होता है तब भेद का द्वारा उसका परिचय कराया जाता है। अभी छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ विश्व का परिचय कराना है इसलिए छह द्रव्यों की चर्चा की जा रही है। लेकिन यह विश्व, यह संसार अवस्था जो है, यह जीव के लिए हितकर नहीं है। ये सारा समझाने के लिए विश्व व्यवस्था को समझाया जा रहा है। ये विश्व में सुख नहीं, यह संसार में सुख नहीं, इस लोक में सुख नहीं, अधोलोक में सुख नहीं, ये समझाने के लिए। अरे ऊर्ध्व लोक में भी सुख नहीं। सिद्धालय कहां पर है? लोक में है कि लोकातीत है? क्योंकि यदि लोक में ही हम मान लें तो हमको ऐसा लगेगा कि हम मच बेटर हैं, पहले की तुलना में, नरकादि की तुलना में तो हम आज प्रमोटेड होकर के आ ही गए हैं, तो हम कम से कम उनकी तुलना में तो अच्छे सुख में है ना। मैंने आपसे एक बात कहा था कि हमें सुख का भी कंपैरिजन नहीं करना और दुख का भी कंपैरिजन नहीं करना। क्या कह रहे हैं कि हम तिर्यंच गति की अपेक्षा ज्यादा सुखी हैं, हम नरक गति के जीवों की अपेक्षा ज्यादा सुखी हैं, और हम स्वर्ग वालों की अपेक्षा उतने सुखी नहीं हैं। यह कंपैरिजन नहीं करना, ये निर्णय करना कि यह सुख है कि नहीं है, जिसे हम सुख मानते हैं। बात ख्याल में आ रही? यह सुख है कि दुख है, कम है या ज्यादा, ये विचार नहीं करना, सुख है कि दुख है। अनुकूलता में सुख भासित होता है। प्रश्न उत्पन्न होता है, अनुकूलता में भासित होने वाला सुख सुख है कि दुख है? बोलो आप, थोड़ा विचार करके दो उत्तर। अनुकूलता में सुख जो भासित होता है वह सुख सुख है कि दुख है? मालूम क्या परिभाषा दी? वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। क्या कह रहे हैं? क्योंकि परिणमन है। अभी सुख का, साता के उदय में सुख दिख रहा है,
और अगले ही समय में असाता का उदय आएगा तो दुख दिखेगा, दुख के प्रसंग दिखेंगे, दुख के कारण बनेंगे, तो जीव दुखी होने लगेगा। तो वह सुख सुख कैसे हो सकता है जिसके बाद दुख भरा, और वह दुख दुख कैसे हो सकता है जो परिणमन हो और फिर सुख में बदल जाए। तो सुख और दुख कोई वस्तु ही नहीं है, और संसार में तो कुछ है ही नहीं सुख और दुख। संसार में एकमात्र अज्ञान जनित मिथ्यात्व मोह के कारण सिर्फ दुख ही दुख है। क्या है? सिर्फ दुख ही दुख। सुख कहाँ है? सुख आत्मा का स्वभाव है, आत्मा में है। सिद्धालय में सुख है ऐसा नहीं कह रहे, संसार में दुख है ऐसा नहीं कह रहे। सुख आत्मा का स्वभाव है, सुख आत्मा में है। जो आत्मा में रमते हैं, आत्मा में जमते हैं, वह जीव इस दुखमय संसार में न रह करके संसार से पार होके मोक्ष चले जाते हैं। क्या बात ख्याल में आती? सिद्धालय में सुख है कि नहीं है? अभी फिर समझ के उत्तर देना। सिद्धालय में सुख है कि नहीं है? मोक्ष में सुख है कि नहीं? विश्व समझ रहे हैं ना, विश्व अवस्था को। संसार में तो दुख है, ये तो तय कर लिया। मोक्ष में सुख है कि नहीं? बहुत सुख की खोज करने के लिए मेहनत करनी पड़े तो दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार में पक्का होना चाहिए सही सुख क्या है। क्या कह रहा है? मोक्ष में सुख है कि नहीं? अब भी तो बात कही, उसको विचार करके आप उत्तर दो। मोक्ष में सुख है कि कहाँ है? आत्मा में सुख है, मोक्ष में सुख नहीं है। सुखी जीव मोक्ष में रहते हैं, मोक्ष में रहने से कोई सुखी नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूँ, संसार की दृष्टि में मोक्ष की बात तो हटा दो, अन्य मतों में तो स्वर्ग तक की बात है। स्वर्ग है ना, अन्य मतों में तो स्वर्ग की बात है, और हमारी मान्यता में भी स्वर्ग को हम सुखरूप ही देखते हैं। हमारी मान्यता में। इसलिए तो जब भी किसी के मरण आदि का काल होता है और जब कोई मर जाता है तो उसकी अंत्येष्टि में कहते हैं ये स्वर्गवासी हुए। आपने वो कार्ड देखा होगा, शोक संदेश का पत्र पढ़ा है? एक फिक्स फॉर्मेट होता है उसमें। हमारे असाता कर्म के उदय से हमारे अग्रज या हमारे ये पूर्वज जो हैं घर के प्रमुख, इनका स्वर्गवास हो गया। किसके कर्म के उदय से? हमारे असाता कर्म के उदय से स्वर्ग चले गए। कभी शांति से बैठ के विचार करो आप। हमारे असाता कर्म के उदय से स्वर्ग चले गए। हमारा साता होती कि यहीं रहते? भाषा क्या कह रहे हैं? हमारे असाता कर्म का उदय है कि उनका स्वर्गवास हो गया, और वो जब यहाँ थे तो उनको साता से रहने नहीं देते थे। अब वो चले गए तो हमारे असाता कर्म का उदय। अब विचार करके देखना, कर्म का उदय हमारा और स्वर्गवास हुआ उनका। अच्छा, अपना तो असाता कर्म बता दिए, तो व्यवहार सांसारिक भाषा हो गई। उनका स्वर्गवास हुआ तो उनके तो साता का उदय हुआ ना। साता का उदय हुआ ना। सांसारिक भाषा में स्वर्ग को तो अच्छा ही माना जाता है ना, तो उनके साता का उदय कहलाया कि नहीं? स्वर्ग चले गए। तो हम कह रहे हैं आप अपनी भाषा पे ही कायम रहो, जो भाषा बोल रहे हो उसी पे कायम रहो। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, वो स्वर्ग चले गए। उनके तो साता का उदय आ गया ना, स्वर्ग चले गए। अच्छा हुआ। आप क्या चाहते हो? आपके परिवार परिजन लोग सुखी रहें कि दुखी रहें? नहीं, सुखी तो रहें, लेकिन रहें हमारे सामने, हमारे घर में। और अगर हमारे लिए काम करते थे तो हमारे लिए काम करते रहे, ऐसे सुखी रहे। इससे पता लगता है ये जो व्यवहार में कथन कहा जा रहा है ना, इसका भी कोई आधार नहीं होता। क्या मालूम है? अपने यहाँ भाषा परिवर्तन हुआ है। आध्यात्मिक शैली का शोक संदेश भी चाहिए हो तो मैं आपको भेज दूंगा। शोक संदेश से नहीं रहता, वह वैराग्य संदेश होता है। क्या कह रहे हैं? वैराग्य संदेश होता है।
उसमें लिखा जाता है कि अमुक जी का देह, कहते समाधि भावना पूर्वक देह परिवर्तन हुआ है। अब वो किया हो समाधि भावना पूर्वक तो ठीक है, नहीं तो फिर वो पुराना वाला मैटर अच्छा है, हमारे असाता कर्म के उदय से इनका, जिसने किया हो उसके लिए तो यही लिखेंगे कि इनका देह परिवर्तन हुआ। देह परिवर्तन हुआ, मरण तो हम मान ही नहीं रहे और हम स्वर्ग लिखा ही नहीं रहे। उसमें आगे लिखा रहता है यह आत्मा मोक्ष मार्ग की आराधना करते हुए शीघ्र अभ्युदय को प्राप्त हुए। अभ्युदय मतलब संसार से पार हो, ऐसी हमारी भावना है। बात ख्याल में थी। जगत की विचित्रता बहुत है, ये जगत विचित्रता की चर्चा चल रही है, विश्व व्यवस्था बताई जा रही है, कैसा है संसार। प्रश्न ध्यान रखना भैया, उत्तर कंफर्म हो गया। मोक्ष में सुख है कि नहीं है? मोक्ष में सुख नहीं है, सुख आत्मा में। स्वर्ग में सुख है कि नहीं? कि सुख आत्मा में। नरक में दुख है कि नहीं? कि नरक में दुख नहीं है। दुख है जीव की एक समय की पर्याय में, अज्ञानता में, और सुख है ध्रुव स्वभाव ज्ञायक में, जो गुण पड़ा हुआ है सुख नाम का गुण, वो उसमें है। बाहर नारकी कृत दुख भोगत, अंतर सुख रस घटा घटी। हाँ, चिन मूरत द्रगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी। ये चैतन्य धारी यानी सम्यक दृष्टियों की मुझे रीति अटपटी लगती है। और आप समझ लेना, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टियों को अटपटे ही लगने वाले। किसी के पुण्य के उदय से अच्छा धन वैभव संपत्ति आदि हो और वो वैराग्य के मार्ग में बढ़ने का प्रयास करे, तो जगत की दृष्टि में वह मूर्ख ही समझ में आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं, एक 20-22-25 साल का लड़का और धर्म मार्ग से जुड़ करके सोचे मुझे गृहस्थी में प्रवेश नहीं करना है, मैं तो वैराग्य के पथ पे जाऊंगा, ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करूंगा, एकाकी जीवन आराधना पूर्वक बिताऊंगा, और यह बात वो अपने परिवार के सामने प्रकट करे, तो लोग कहेंगे पता नहीं इसका दिमाग खराब हो गया क्या, कैसी बात कर रहा है। ऐसे ही बोला जाएगा, क्योंकि जगत जन की दृष्टिकोण, मिथ्या दृष्टियों का दृष्टिकोण और सम्यक दृष्टि का दृष्टिकोण बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर। इस विश्व को हमको किस दृष्टि से देखना है? देखो, बहुत सारी भावनाओं में मैं पढ़ रहा था, मैं लगभग जो भावना चलती है तो मैं लगभग 15-20 भावनाएं उसकी खोल के पढ़ के देखता हूँ। तो मैं पढ़ के देख रहा था, उसमें अनेक भावनाओं में तो विश्व व्यवस्था बताई गई, 14 राज उतंग नभ। फिर कल अपन ने पढ़ी थी किन्हू न करे न धरे को, सट द्रव्यमयी न हरे को। तो उसमें ये विश्व व्यवस्था बताई गई, ये लोक ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। हाँ, और बाबू युगल जी साहब ने कैसी बात कही। ये विश्व जैसा है ये वर्णन तो आप समझ गए हो। हम इस विश्व में रहने वाले हैं कि नहीं, ये विश्व से हमें प्रयोजन है कि नहीं। तो उन्होंने लाइन डाली, हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा। बात ख्याल में आती? देखो, पद्धति वही है, वहां पे विश्व का स्वरूप समाज समझाकर तुम सावधान हो जाओ ये, और जो सावधान हो गए हैं उसको इस लोक से कोई रस रहता नहीं है। जिनको यहाँ रस नहीं है, 4 गतियां उनको रखने को तैयार नहीं। जन्म मरण उन्हीं का होता है जिनको जन्म दिवस मनाने में आनंद होता है, और मरण के समय में जिनको डर लगता है, उन्हीं का जन्म मरण होता है। क्या कह रहे हैं? जो समता पूर्वक जीवन जीते हैं और समाधि पूर्वक देह छोड़ते हैं, वह जन्म मरण से पार हो जाते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, अपना इंडिया अच्छा है कि अमेरिका अच्छा है? एक नंबर इंडिया, 2 नंबर अमेरिका, कौन सा ज्यादा अच्छा है, इंडिया कि अमेरिका? थोड़ा सा सोच के उत्तर देना। ये जो दिए गए हैं इसमें अदर ऑप्शंस आपको नहीं दिए गए, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा आप ऑप्शन अपना लगाइए, थर्ड ऑप्शन आप क्या लगा सकते हैं उसमें। संसार छोड़ना है कि संसार में अच्छा बुरा देखना है? संसार की सुख बुद्धि छोड़ना है कि संसार में ही सुख खोजना है? इंडिया अच्छा है, अमेरिका बुरा है? अरे भैया, ना इंडिया अच्छा है ना अमेरिका बुरा है, ना अमेरिका बुरा है ना इंडिया अच्छा है, मेरा गायक सबसे अच्छा है। लोक भावना लोक का डिस्क्रिप्शन बताने के लिए नहीं है, लोक से दृष्टि हटाने के लिए। क्या कह रहे हैं, है ना?
परंतु राग पड़ा हुआ है ना, तो भूमि के अनुसार राग से ऐसा ही लगता है, ये अच्छा, ये अच्छा है। बोलो, आपका बेटा अच्छा है कि बुरा है? पंडित जी पर्सनल प्रश्न नहीं पूछा करो पब्लिकली, वो हम अपना दर्द सुख दुख भोग लेंगे। आप ये प्रश्न हमसे मत पूछो, हम पूछ थोड़े नहीं रहे पब्लिकली हाथ उठा करके, आपसे अंदर ही पूछ रहे हैं। आपके चेहरे की प्रसन्नता बता देगी, या चेहरे के अभी कहना चाहिए विचार बता देंगे अच्छा है कि बुरा है। अब समझना, अगर तत्वदृष्टि से देखोगे तो प्रसन्नता आएगी चेहरे पे, किस बात को लेके? ना अच्छा है ना बुरा। क्या अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। पहली बात, वो मेरा है ही नहीं तो अच्छे बुरे की बात क्या है? क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं गलती कहां से चालू करूंगा? ये मेरा है। फिर उसके बाद दूसरी समस्या कि ये अच्छा है। अब प्रॉब्लम ये आने वाली है कि जब मेरा है और अच्छा है तो हम चाहेंगे मेरी इच्छा अनुसार परिणमन करे, और जब नहीं करेगा तो यह मेरा है, यह तो मान्यता रहेगी लेकिन ये बुरा है। अब बुरा है तो दुख का कारण है, अच्छा है तो सुख का कारण है, और परिणमनशील है द्रव्य, तो अच्छा सदैव रहने वाला नहीं है और बुरा भी सदैव रहने वाला नहीं है, इसलिए इसको परद्रव्य मानो। गजब की बात है, अनंता अनंत द्रव्यों के बीच में से एक अपने आत्म द्रव्य को अलग देखना है। ये विश्व व्यवस्था को समझाते हुए तुझे एक परिपूर्णता पे लक्ष्य लेके जाना है। देखिए, जगत के जीव परिणाम स्वभावी हैं, इसलिए कोई किसी को मार अथवा बचा नहीं सकता। अब गुरुदेव श्री वही व्याख्या कर रहे हैं जो चर्चा थोड़ी हम कर रहे थे। शरीर के परिणाम उससे होते हैं, आत्मा उसका कर्ता नहीं है। 6 द्रव्यों में द्रव्यत्व गुण है। क्या कह रहे हैं? 6 द्रव्यों में कौन सा गुण है? द्रव्यत्व। द्रव्य मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी, द्रव्यपना, तरलता। द्रव्य शब्द का अर्थ होता है तरलता। तो तरलता मतलब कैसा? जैसे हमने किसी चौड़े बर्तन में पानी डाला, 1 गिलास पानी डाला, तो गिलास का पानी पूरे बर्तन में सर्वत्र फैल जाएगा, ऐसे होगा ना? तो ऐसे द्रव्य में ऐसा गुण पड़ा हुआ है कि वह उसकी पर्याय अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। परिणमनशीलता द्रव्य में पड़ी हुई है। इसलिए जगत में 6 द्रव्यों में द्रव्यत्व गुण है। इस कारण वह प्रति समय नई नई दशा रूप परिणमित होते हैं। प्रति समय नई नई दशाएं परिणमित होती हैं। आप विचार करना, अभी प्रवचन सुनते सुनते पौन घंटे में बैठे बैठे आप पौन घंटे बुजुर्ग हो जाओगे। 1 घंटे बुजुर्ग हो जाने वाले हो, आपको पता भी नहीं लगने वाला। हाँ, इस शरीर में परिवर्तन हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे में नहीं, प्रति समय परिणमन हो रहा है। क्या जिनके सफेद बाल हो रहे हैं ना, वो प्रवचन सुनते टाइम भी हो रहे हैं। मैंने एक दिन एक रिसर्च कहीं पे कुछ मिली थी, तो वो पढ़ रहा था, ये जो अपने हाथों के नाखून होते हैं, तो ये नाखून हम नेल कटर से कर लेते हैं छोटे छोटे। जैसे ही हमने इसको छोटा किया, तो विज्ञान के पास कोई तकनीक है, तो वो उससे देख के बताता है कि वो प्रति सेकंड कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। क्या उसका उन्होंने बताया था कि इतने समय में ये इतने माइक्रो mm या जो भी उनका मेजरमेंट सिस्टम है, इतना ये बढ़ जाता है। तो वो बताते हैं प्रति समय बढ़ रहा है, और हम कह रहे हैं प्रति समय परिणमन कर रहा है। क्या कह रहे हैं? प्रति समय परिणमन कर रहा है। वो कह रहे हैं बढ़ रहा है या घट रहा है, और हम कह रहे हैं परिणमन हो रहा है। ऐसे ऐसा माने कि मैं उसे परिणमित कराता हूं तो वह मिथ्या दृष्टि है। गजब की बात है, शरीर के एक रोम का भी परिणमन मैं कराता हूं, यह मान्यता मिथ्या दृष्टि बना है। द्रव्यलिंगी अवस्था है मुनिराज की, पूर्णता नरग्रंथ दिगंबर दशा को प्राप्त है, लेकिन मैं जीवों को बचा सकता हूं, मैं इरिया समिति से चलता हूं, इतनी बात अगर अंदर में पड़ी हुई है तो यह मिथ्यात्वपना। क्या मैं जिनवाणी लिखता हूं, जिनवाणी उपन्यास नॉवेल की बात नहीं कर रहे, मैं जिनवाणी लिखता हूं,
यह मान्यता मिथ्यात्व है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप सिग्नेचर करते हो ना, सिग्नेचर अपने कहीं पे भी ऑफिशियली काम में, बैंकों में, कहीं भी जहां सिग्नेचर की आपको जरूरत पड़ती है, तो आपके सिग्नेचर एक जैसे होते हैं कि बदलते रहते हैं? पंडित जी एक से होते हैं। वो तो बैंक वाले कभी गलत हो जाए, गड़बड़ हो जाए तो चेक रोक दे, पेमेंट रोक दे, आपके चेक सिग्नेचर नहीं मिल रहा, फिर से करिए, फिर से करिए, फिर से करिए, और जैसे ही उनको मैचिंग दिखी, हाँ अब ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सिग्नेचर तो जिंदगी से करते हुए आ रहे ना, और जो कहना चाहिए एकेडमिक पोस्ट पे हो या जैसे प्रिंसिपल हो, जैसे मेरे पिताजी बताते थे कि उनको कई बार एक एक दिन में 300-300 सिग्नेचर करने पड़ते थे, और ज्यादा भी करने पड़ते थे। बच्चों के सर्टिफिकेट बनने हैं, और भी काम है, इतने सिग्नेचर करने पड़ते थे। तो मैं आपसे पूछता हूं, वो हर सिग्नेचर एक जैसा है कि वेरिएशन को लिए हुए है? ये उंगली है ना, इसको आप ऐसे 10 बार मूव करो, ये एक जैसी मूव होगी कि इसमें वेरिएशन आएगा? इसमें समय का अंतर आने वाला है, इसमें जो उसका मूवमेंट का तरीका है उसमें अंतर आने वाला है, इसकी स्पीड का अंतर आएगा, कि सब अलग अलग होगी कि एक जैसी होगी? रोटी बनाती है ना माताएं बहनें, तो एक डिब्बा लेती हैं स्टील का, उसमें रोटी रखना है, तो उस साइज के हिसाब से रोटी बनती है कि इसके अंदर समा जाए। और तवा, जिस तवे पे रोटी रखना है, ये दोनों चीजें हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, सबरी रोटी एक साइज की बनती है कि छोटी बड़ी होती? थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत मोटी पतली भी होती होगी। कुछ बहुत अच्छी फूलती होंगी, कुछ पिचकी रह जाती होंगी। किसके कारण होता है ये सब गड़बड़ सड़बड़? कौन करता है ये छोटी बड़ी मोटी पतली? कौन करता है? अगर आपने कर्तृत्व को अंगीकार किया तो दुखी होने के अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि आपको ताने मिलेंगे, क्योंकि आप बोलोगे ना मैंने बनाई थी। अब आप, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिन माताओं बहनों को ये प्रश्न रहता है ना, हम इतनी मेहनत करके बनाते हैं तो हमको बोलना तो चाहिए कि अच्छा बना है, मैं उनसे कहता हूँ फिर ये सुनने को भी तैयार रहना कि आज अच्छा नहीं बना, फिर दुखी नहीं होना। जैसे अच्छा सुनने में आनंद होता है, तो फिर ये कर्तापना तो दोनों जगह स्वीकार करना पड़ेगा। टोडरमल जी ने ऐसा कहा है, कर्तापना स्वीकार करे, अच्छा होए तो मैं उसका करता, और काम बिगड़ जाए तो मैं क्या करूं, ऐसा ही होने वाला था। तो जो अच्छा हुआ था उसमें भी क्या स्वीकार करना है, मैं क्या करूं, ऐसा ही होने वाला। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, क्या यश भाव रहूं अभिराम। होता स्वयं जगत परिणाम। जीव क्या करता है, जानने देखने के परिणाम करता है। अज्ञानी जीव अभिमान करता है कि मैंने पर को बचा दिया, मुझसे इसका मरण हुआ, क्या तो मैंने इसे मार दिया या मैंने इसको बचा लिया। धर्मी सम्यक दृष्टि तो जानता है मैं ज्ञान स्वभावी हूं, और संपूर्ण लोक मेरा गेय है, इसमें 6 द्रव्य प्रति समय परिणमित होते हैं, कोई किसी का परिणमन कराता नहीं है। ये प्रश्न मैंने पहले भी आपसे पूछा था, बच्चों को बड़ा कौन करता है? बच्चों को बड़ा कौन करता है? काल द्रव्य की आप, कि उनकी स्वयोग्यता? काल द्रव्य आप या उनकी स्वयोग्यता, कि वो द्रव्य की स्वसामर्थ्य जिससे परिणमन होकर के उसका बड़ा होना है, मतलब जो चाहे वो आकाश द्रव्य की अवगाहना को कितना घेरेगा, उसके पुद्गल संबंधित शारीरिक रचना कैसी होगी, आत्मा के प्रदेश कितने फैलेंगे, यह सब अपने अपने द्रव्य का परिणमन है। लेकिन अगर बच्चा अच्छा निकल जाए तो हम उसका परिचय किससे कराना चाहेंगे? जैसे मान लो आपका लड़का कलेक्टर बन जाए, तो आप बताओगे कि नहीं बताओगे लोगों को? बताओगे? आप जानते हैं वो
उस जगह में जो कलेक्टर है ना, वो कौन है? होगा कोई? अरे होगा कोई नहीं, मेरा लड़का है। अच्छा, अब वो जो पुलिस थाने में बैठा हुआ है वो कौन है? जो पुलिस थाने में बैठा हुआ है, किसी अपराध के कारण अंदर बैठा दिया गया है, वो कौन है? क्या करें साहब, संस्कार तो सब दिए लेकिन कुछ नहीं होता। जिसकी जैसी होनहार है, भाग गई खोटा था, हमारे घर ही में ऐसे होने वाले थे। तो विचार करके देखना, यदि स्वतंत्र परिणमन को स्वीकार करोगे तो कहीं कष्ट की बात नहीं है, और आपने कर्तृत्व बुद्धि को लिया तो आपको कदम कदम पर सिर्फ कष्ट 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 और दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। धर्मी सम्यक दृष्टि तो जानता है मैं ज्ञान स्वभावी हूं और संपूर्ण लोक मेरा गेय है। अब समझना, देखो एक बात मैं कहता हूं, संपूर्ण लोक मेरा गेय है। मकान क्या है? गेय। स्त्री क्या है? स्त्री क्या है? बोलो ना। स्त्री क्या है? गेय। पुत्र क्या है? गेय। धन संपत्ति क्या है? गेय। पंच परमेष्टि क्या है? गेय। और मैं कौन हूं? मैं ज्ञायक हूं। ये सब गेय और मैं इसका ज्ञायक, और मैं ज्ञायक हूं इसलिए ये सब मेरे गेय। अब जो गेय है मतलब जो जानने का विषय है, जो पदार्थ ज्ञान का गेय है, वो ज्ञान में प्रवेश नहीं करता, आत्मा में प्रवेश नहीं करता। जैसे दर्पण में झलकने वाले पदार्थ दर्पण में प्रवेश नहीं करते, सिर्फ झलकते हैं। ऐसा जिसको भेद ज्ञान रहेगा वह संसार में रह करके भी संसार से पार है, और जो संसार में रह करके संसार में तन्मयता को अंगीकार करेगा, पर्यायों के चक्कर में फंसेगा, उसका अनंत संसार बाकी पड़ा। अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि जीव के संसार परिभ्रमण क्यों चल रहा? क्योंकि वह संसार में ही सुख के प्रयास कर रहा है, संसार में ही सुख खोजता है, संसारिक व्यवस्थाओं को अपना मानता है, एक रूप अनुभवता है, और एक ज्ञायक को लक्ष्य में नहीं लेता। देखो, और बहुत अच्छी बातें लिखी हैं बड़ी सरल भाषा में। देखो, कर्म के कारण आत्मा के परिणाम होते हैं, यह बात नहीं। गुस्सा क्यों आया? गुस्सा क्यों आया? दो कारण बताने हैं आपको। गुस्सा आता है ना, क्यों आता है गुस्सा? कि साहब इनने काम बिगाड़ दिया था इसलिए दिमाग खराब हुआ, नहीं तो हम तो बहुत अच्छे प्रसन्न मन से गए थे और बिल्कुल बिल्कुल हम बहुत शांति से बैठे थे, इनने एकदम से काम बिगाड़ दिया हमारा। एक तो ये कारण, यानी वो व्यक्ति जिसको देखकर या जिसके क्रियाकलाप को देखकर हमें गुस्सा आया, एक कारण हम ये बताते हैं। और थोड़ा बहुत धर्म समझ लें तो फिर हम ये कहेंगे साहब चारित्र मोहिनी का उदय है, तो अब उसमें तो ऐसा होता ही है। भरत चक्रवर्ती को भी आया था अपने भाई के प्रति। एक बार एक ऐसी घटना मैं आपको बताता हूं, व्यक्ति स्वच्छंदता और अज्ञानता का पोषण कैसे करता है। एक बार एक लड़की का संबंध बिगड़ा मतलब लगभग तय होने की स्थिति में आते आते, और लड़के वालों ने संबंध के लिए मना कर दिया। तो वो लड़की के पिता ने जाकर के लड़के वालों से कहा, आप तो ये कारण बताओ कि जब सब कुछ तय था तो अचानक आपका मन पीछे क्यों हट गया? तो उन्हें सज्जनता के नाते यही कहा, देखिए बच्चों के हैं, उनके कोई कारण होंगे, उसका मन आगे पीछे होगा, अपन क्यों इसमें खींचतान करें, पूरे जिंदगी भर का सवाल है, शुरुआत अच्छी नहीं हो तो आगे कैसे चलेगा। इसलिए बेहतर ये है कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ चर्चा ही हुई थी, इसको यहीं विराम दे देते हैं। नहीं 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 नहीं, आपको तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपके सर पे ही देहरी पे सर पटक पटक के जान दे देंगे। गजब, सच घटनाएं बताता हूँ, उदाहरण भी इधर उधर के नहीं। हाँ, जहाँ पे कहीं पे मुझे इस ढंग के अखाड़ों में बुलाया जाता है ना, मैं वहां की कहानी बता रहा हूँ आपको, यहीं सर पटक देंगे, आपको तो कारण बताना पड़ेगा। हाँ, अब वो बोले कि साहब देखो आप मत प्रेशर करो, आप तो मामला खत्म, क्यों विकल्प करना है, ये समझो ऐसे ही होना था, आप तो अच्छे अभ्यासी हो, तत्व के जानने वाले हो,
ऐसे ही होना था क्रमबद्ध पर्याय में था। आप क्रमबद्ध नहीं करो, व्याख्या हम करेंगे क्रमबद्ध की, आप नहीं करेंगे क्रमबद्ध की व्याख्या। क्या आप तो ये बताओ, ये क्रमबद्ध में ऐसा भी क्यों होना था, ऐसा क्यों हुआ? हाँ? और मान लो हम बीच में हो और हम ये कहें ऐसा केवल ज्ञानी ने जाना था, अपन ऐसा मान ले, आप कौन हो? आप केवल ज्ञानी हो क्या? आप बीच में क्यों बोल रहे हो? मतलब उसको चाहिए कि परिणामन ऐसा क्यों हुआ, ये मुझे पता लगना चाहिए, मेरी इच्छा अनुसार नहीं हुआ ना, इसलिए मेरे को इसकी जानकारी चाहिए। अब मैं बता रहा हूं मुद्दा। उनने कहा कि भाई देखो, हम चाहते ही नहीं थे कि हम ये चर्चा आपसे करें, इन आपकी बेटी के बारे में कुछ चर्चा समाज में हमको कहीं से सुनने मिली कि उसकी राग की धारा कहीं और जुड़ी है, कुछ है ऐसा ऐसा उन्होंने कहा। हाँ, तो वो बोलते हैं देखिए, ये जीव का एक समय का औदैहिक परिणाम है, और वो एक पूर्व समय की पर्याय थी, वो चली गई, अभी तो जीव परम शुद्ध है, अब तो उसका कोई विकल्प नहीं है। ऐसा वो जो दूसरा पक्ष था ना, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, यानी ये पढ़ाते थे और वो सुनते थे, ऐसी वाली ग्रुप थी, ऐसी स्थिति। तो वो सामने वाला कहता है, सुनो भैया, हमको इतनी जिनवाणी नहीं आती, एक समय का औदैहिक भाव क्या होता है, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, गुड कैरेक्टर एंड बैड कैरेक्टर। क्या जानते हैं? गुड एंड बैड। और कभी भी हम जब कोई सामान खरीदने भी बाजार जाते हैं तो उसमें जरा सा भी नुक्स होता है तो हम कहते हैं, हम जब पूरा मूल्य अदा कर रहे हैं तो हम नुक्स वाली चीज क्यों लेंगे? हाँ, हाँ, कर्म के उदय से फिर भविष्य में जो व्यवस्थाएं बनेंगी बनेंगी, हम उसे स्वीकार करना ही है, लेकिन जानबूझ के आंखें में अंधेर बन के तो नहीं किया जाएगा काम। अब आपको और कुछ सुनना है कि धैर्य दिखाएं आपको हम? क्या बात ख्याल में है? मैंने कहा ये तो सब बहुत अच्छे पारंगत विद्वानों का युद्ध चल रहा है, इसमें तो अपन जितनी जल्दी यहाँ से निकल जाएं उसमें अपना फायदा है। क्या समझ रहे? कर्तापने की बुद्धि कैसी बैठी है, ये खुद मुंह से बोलता है क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा है, सर्व ज्ञान में ऐसा झलका है, एक समय का औदैहिक भाव है। हे भाई, ये सब समझ करके वस्तु स्वातंत्रता के सिद्धांत पे दृढ़ता क्यों नहीं करता? कुतर्क करना हो तो फिर प्रथमानी योग बहुत है। रामचंद्र जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सीता जी के साथ ऐसा क्यों हुआ, राजुल के साथ गलत हुआ, नेमिनाथ को या तो फिर पहले ही मना कर देना था, सारी तैयारी करवा ली, उसके बाद में वैराग्य, ये क्या नाटक है? वो तो धोखा देके गए ना, राजुल को धोखा देके गए कि नहीं गए, बताओ। वो वरमाला लिए खड़ी हुई है, ये वहां से रथ मोड़ के चले गए, कोई तरीका होता है ऐसा? वो तो राजुल के पिता सीधे साधे थे, हम होते तो बताते, ऐसे कैसे दीक्षा लेने देंगे हम? ऐसे तर्क करते हैं लोग। क्या जानते नहीं ना, ये सारा परिणमन की बात चल रही है, मैं मारता हूं अन्य को, मैं बचाता हूं, मैं परका हूं, करता हूं, भोगता हूं, सिर्फ आकुलता और कुछ भी नहीं, सिर्फ आकुलता। लोक को किसी का सहारा नहीं, अथवा कोई उसका कर्ता नहीं, तथा लोक के किसी द्रव्य के परिणाम का भी कोई अन्य कर्ता नहीं। लोक का कोई कर्ता नहीं और लोक किसी का कर्ता नहीं। हाँ, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आप बहुत अच्छी सोसाइटी पसंद करके रहना, लोग होते हैं ना, नया मकान ढूंढते हैं तो क्या क्या देखते हैं? मकान अच्छा हो, लोकेशन अच्छा हो, सोसाइटी अच्छी हो, रहने वाले लोग अच्छे हो, वातावरण अच्छा हो, ये सभी चीज देखते हैं ना। आप कितना ही चयन कर लेना और कुछ भी व्यवस्था जमा लेना, लेकिन होने क्या वाला है? हाँ, कि वो सब भले अच्छे हों, लेकिन आपके घर में कोई बुरा निकल जाए तो सोसाइटी के बीच में रह करके भी आप अपने घर में अशांत ही हो। और वो पूरी सोसाइटी ये सोचने वाली है, कहाँ की कहाँ जे आ गए, न इनके घर में चैन है ना बाहर चैन रहने देते। इसलिए जो वस्तु स्वातंत्र सिद्धांत को नहीं स्वीकार रहा, निश्चित समझ लेना वो स्वयं भी दुखी है और अन्य को भी दुखी होने का कारण। लोक में क्षयों द्रव्य भले ही एक क्षेत्र में रहे हो तो भी कोई किसी का कर्ता हर्ता नहीं है, प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही परिणाम स्वभावी है। ऐसे स्वभाव को जानने से ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि जाकर
पर का अभिमान मिट जाता है। ज्ञान स्वभाव पे दृष्टि गई तो पर का अभिमान मिटा। अब ज्ञान स्वभाव कहता है कि आत्मा करता धरता है कि नहीं, तो है, पर किसका? मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मुझ में पर का विश्राम नहीं, मुझ में पर का विश्राम नहीं। मेरा पर में विश्राम नहीं और पर का मेरे में विश्राम नहीं। द्रव्य है वह परिणाम स्वभावी है और द्रव्यों का समुदाय लोक कहलाता है, इसलिए द्रव्यों के परिणाम वह लोक के परिणाम है। जैसे त्रिकाली द्रव्यों का कोई कर्ता नहीं, उसी प्रकार उनकी पर्यायों का भी कोई कर्ता नहीं। द्रव्य का तो कोई कर्ता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, लेकिन एक ही द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण एक दूसरे का कर्ता नहीं, और उन गुणों के परिणमन का एक दूसरे में कोई फेर फेर करने वाला नहीं। सुनना, ये बात समझ में आएगी तो आपको बहुत इस सिद्धांत की महिमा जगेगी। कैसे? आपको क्षयोपशम ज्ञान कितना है, इससे आपकी श्रद्धा का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं? आपके क्षयोपशम ज्ञान कितना है कि ज्ञान बहुत है इसलिए वो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, या ज्ञान अच्छा है इसलिए आपका श्रद्धान सुधर जाएगा, ऐसा नहीं। ये दोनों भिन्न भिन्न परिणमन वाले हैं। इसलिए किसी को ऐसा लगता है कि इसका क्षयोपशम बहुत, तो ये धर्मी होगा। मालूम होता क्या है? जैसे कोई बहुत अच्छा सटीक निरूपण करे जिनवाणी का, लेकिन हमने फेसबुक में उसकी एक फोटो देख ली परिवार के साथ खड़े हुए। मैं परिवार शब्द बोल रहा हूं, परिवार नहीं, हाँ, ऐसी फोटो देख ली जो फोटो हम नहीं चाहते हैं कि सोशल में ऐसी दिखनी चाहिए, लेकिन दिख गई। अब क्या होने वाला है? अरे हम तो इनको बहुत ज्ञानी समझते थे, इनकी तो राग की धारा बड़ी विचित्र टाइप की है, हमसे भी गई बीती परिणाम है इनके तो। अब समझना, इस सब का परिणमन स्वतंत्र स्वतंत्र है। किसका? ज्ञान का अलग, दर्शन का अलग, चारित्र का अलग। ये बात समझ में नहीं आएगी ना तो अविरत सम्यक दृष्टि पे शंका बहुत होने वाली है, क्योंकि उसके वहां पर भूमि के अनुसार कमजोरी, पर श्रद्धा की सम्यक्तता और चारित्र नहीं। क्या कह रहे हैं? व्रत नहीं दिखेंगे लेकिन श्रद्धा की सम्यक्तता है। व्रत नहीं दिखेंगे मतलब भ्रष्ट है, ऐसा भी नहीं कह रहे, लेकिन जगत की बहुत गजब की अपेक्षाएं होती हैं। यदि अपन मुनिराज के स्वरूप की चर्चा साधु परमेष्ठी के आचार उपाध्याय की करें और बहुत अच्छी करें और जिनवाणी अनुसार करें, तो क्या कहते हैं, जब इतना ही पता है तो बन क्यों नहीं जाते खुद? अपन तो गृहस्थ नहीं बन पा रहे और सामने वाले से कहते तुम मुनि क्यों नहीं बन जाते? हाँ? अपन मुनि के शिष्य नहीं बन पा रहे, भक्त नहीं बन पा रहे हैं, मुनि के योग्य आचरण जीवन में नहीं अपना पा रहे हैं, और सामने वाले से कहते तुम बन क्यों नहीं जाते? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, तुम्हारे कहने से कोई बनेगा क्या? उसका परिणमन जब जैसा होना होगा तब होगा। और कोई देखा सीखी बन जाए, किसी की प्रेरणा से बन जाए, तो भी उसके परिणाम बदलने नहीं बदले ये उसकी स्वयोग्यता पे निर्भर है, और वो नहीं बदले तो वो ऊंचे पद पे जाकर भी निकृष्ट कार्य करे। इसीलिए त्रिकाली द्रव्य का कोई कर्ता नहीं है और उनकी पर्यायों का भी कोई कर्ता नहीं है। सुख की एक एक पर्याय जो प्रति समय सुख आ रहा है सिद्ध भगवंतों को, वो कौन लेके आता है? सिद्ध भगवान लेके आते हैं। दुख को दूर करते होंगे, सुख सुख को छांटते होंगे। जैसे बच्चों को चावल में मिर्ची डली हुई हो, खाना नहीं हो तो मिर्ची छांट छांट के अलग करते हो, चावल चावल खींचते हैं, आप इधर आओ। ऐसा सुख और दुख को छांटते होंगे। कौन लाता है? हाँ, कौन लाता है? कितना स्वतंत्र व्यवस्था है विश्व की, कोई करता धरता नहीं है। अब प्रश्न आएगा, भगवान कुछ करते हैं कि नहीं करते? गजब की, मालूम लोगों को ये सिद्धांत बड़ा गजब का लगता है। गजब मतलब विचित्र लगता है। हमारे भगवान हमारे भगवान तो हमारी सुनते हैं, अन्य मत में रागी द्वेषी है ना, तो सुनते हैं, तो हम उनके पास कभी कभी जाते, रोज नहीं जाते, और जिनकी सुनते ही नहीं है जो रोज जाते।
जिनके भगवान कुछ नहीं करते धरते, जी रोज जाएंगे, 2-2 घंटे को जाएंगे, दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, विधान करेंगे, सुनते हैं नहीं है? हमारे बहुत अच्छे हैं, हम तो सीजन सीजन में जाते हैं, टाइम टाइम में जाते हैं, और प्रेम से भी बोलते हैं, और नहीं समझते हैं तो धमका के आते हैं, पर अपना काम करा के ही आते हैं। हमारे भगवान अच्छे, उसे मालूम ही नहीं भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप क्या है, मार्ग कैसा है, संसार किसको कहते हैं, मैं कौन हूं, कुछ खबर नहीं। प्रश्न पर समय हो गया। इसमें प्रश्न एक है बहुत अच्छा, परिणाम अर्थात क्या? परिणाम अर्थात पर्याय अवस्था, इसकी थोड़ी सी चर्चा है, कल करेंगे इस चर्चा। आइए अभी हम चलते हैं अपने भक्ति के क्रम की ओर। हाँ जी, कौन ले रहे हैं भक्ति? हमारे नरेंद्र जी साहब बिजोलिया, उनके परिवार से भक्ति ले रहे हैं। जय जिनेन्द्र जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप माइक के, मोबाइल के थोड़े पास में आके बैठिए। हाँ बाबूजी आप भी पास में बैठिए, तो दोनों जन की मिलके फिर आवाज जोर से आएगी। हाँ हाँ आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही हमें। हाँ। कुछ कारण है मोबाइल में, या कोई दिक्कत है, कुछ ना कुछ कारण है, हमें आवाज नहीं आ रही। आप लोगों को आ रही है आवाज क्या? मुझे क्लियर नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही ना, एक सी नहीं आ रही आवाज। थोड़ा सा आपको अपने घर में कोई बालकों से या किसी से तकनीकी चेक कराना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कारण है ना। आवाज नहीं आएगी तो फिर समझ ही नहीं आएगा कि क्या भक्ति पाठ चल रही है। आप थोड़ा चेक कराइए, जब तक देखते नहीं तो आप जिनवाणी स्तुति लीजिएगा। हम किसी और के माध्यम से अभी भक्ति के क्रम में जुड़ते हैं। हाँ जी, कोई और ने हाथ उठाया हो तो मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। आप हाथ ऊपर कर दे तो मुझे जल्दी पता लग जाता है। जिनेंद्र भक्ति के लिए हमारे उदयपुर से रीतू जी जैन परिवार, अनम्यूट करिए। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र जी। हाँ करिए प्रारंभ। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा, शास्त्र से भी मैं कभी करता नहीं, अग्नि से भी मैं जलता नहीं, जलाई तो कभी गलता नहीं, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, कर्म चक्षु से कभी दिखता नहीं, मूर्ख नर अज्ञान बस जाने, ज्ञानियों की साध संत आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, क्रोध माया माया से भिन्न हूँ, लोभ अनुराग आदि से भाव कर्मों से रहित मैं आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, गोरा काला जो विचित्रता चाम है,
शरीरों से रहित मैं आत्मा आत्मा हूँ आत्मा आत्मा। बहुत सुंदर भक्ति पाठ, बहुत प्रसन्न मुद्रा के साथ आप लोगों ने किया। प्रसन्नता का कारण जो भी हो, लेकिन आत्मा की चर्चा निश्चित ही प्रसन्नता उत्पन्न करती ही है। और आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वरूपी आत्मा, इस तरह से अपने आत्म स्वरूप का व्याख्यान करने वाली ये है जितेंद्र भक्ति आत्मिक भक्ति आध्यात्मिक भक्ति पाठ अभी हुआ। आइए हम भाव प्रतिक्रमण के लिए आगे चलते हैं और उसके उपरांत फिर जिनवाणी स्तुति। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भाव प्रतिक्रमण के उपरांत कल की मंगल तीर्थ वंदना की जानकारी अभी आपको मैसेज के माध्यम से प्राप्त होगी और पूजन भी कौन सी होगी वह सारी जानकारी आपको शीघ्र ही पहुंचेगी। आइए हम सभी चलते हैं, जिनवाणी स्तुति का पाठ करते हुए इस सभा को विराम लेंगे। आज कौन ले रहा है जिनवाणी स्तुति? आप हाथ ऊपर करें। जिनवाणी स्तुति यदि किसी को लेना हो। चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ। माँ जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है, माँ जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है, तेरी उचारे आरती माँ तेरो नाम धन्य है, तेरी उचारे आरती माँ तेरो नाम धन्य है। अरहंत भासित जिनवाणी प्यारी, अरहंत भासित जिनवाणी प्यारी, रतियों और मुनियों ने हृदय में धारी, रतियों मुनियों ने हृदय में धारी, जीवन की नैया को तू तारती माँ, जीवन की नैया को तू तारती माँ, तेरो नाम धन्य है, माँ जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। अरहंत भासित जिनवाणी प्यारी, सुनने से संसार का रस थिल हो, गुनने से गायक का मंगल मिलन हो, गुनने से गायक का मंगल मिलन हो। तुझको नमन है, तुझको नमन है, तेरो नाम धन्य है,
माँ जिन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। तेरे श्रवण से महिमा समाई, तेरे श्रवण से महिमा समाई, चैतन्य चैतन्य की ध्वनि आई, चैतन्य चैतन्य की ध्वनि आई। संतों के हृदय को ईश्वर के दर को तेरे गुंजाते छंद है। माँ जिन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। तेरी उचारे आरती माँ तेरो नाम धन्य है। सभी लोग 3 बार नमोकार मंत्र का पाठ करते हुए काय उत्सर्ग करें। और इस तरह से अभी हम सभी ने लोक भावना का कार्तिक अनुप्रेक्षा के अनुसार स्वाध्याय किया। हमारे नरेंद्र जी बिजोलिया साहब आज भक्ति लीलाएं का उनका प्रयास था, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हुआ। कल आपके माध्यम से निश्चित ही हम जिनेंद्र भक्ति का लाभ लेंगे। आइए हम सभी सुंदर आराधना के पथ पर बढ़ते हुए संसार समुद्र से पार हों, सर्व दुखों से मुक्त होकर शाश्वत सुख को प्राप्त करें। इस पवित्र भावना से विराम। अभी अति शीघ्र ही आपको कल की प्रातः काल की पूजा और क्षेत्र की जानकारी व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से प्राप्त होगी। आप सभी उस अनुसार समय अनुसार कल की प्रातःकालीन पूजा में जुड़े। इसी मंगल भावना से विराम। सभी को जय जिनेंद्र।